Good afternoon, everyone. Here, Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, in last lecture we have discussed about the page number 27. So now I am going to start from page number 28, and we are discussing our third chapter from your Flamingo book, and the chapter name is Deep Water. तो स्टूडेंट्स डीप वाटर जो है उसका हम डिस्कस कर रहे थे। तो पेज नंबर 27 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब उसको वाटर से काफ़ी ज़्यादा फियर लगता है, डर लगता है उसको वाटर से काफ़ी ज़्यादा। तो क्यों? क्योंकि वो स्विमिंग पूल में डूब गया था, इसलिए उसको काफ़ी उसमें डर लगता है। फिर जब वो फिशिंग वगैरह करने लगा, उसके बाद काफ़ी ईयर्स के बाद उसने कोशिश की कि मैं फ़िशिंग करता हूँ। उसके बाद उसने जो वहाँ पे झरने होते हैं वहाँ पे उसने ट्राई की कि चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो करूँगा, बोटिंग करूँगा। तो बोटिंग करनी, फ़िशिंग करनी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें डर लगता था, उससे नहीं होती थी। उस चीज़ का उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, जहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है इसका आगे एट पेज नंबर 28 कहते हैं, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. तो कहता है कि I used every way, कहता है मैं हर एक वे जो था उसको यूज़ किया ताकि मैं अपने जो फियर है उसको ओवरकम कर सकूं। कहता है लेकिन फिर भी जो फियर था उसने मुझे अपनी ग्रिप में ले लिया हुआ था, वो मुझे बाहर आने ही नहीं दे रहा था। कहता फाइनली मैंने क्या किया कि अक्टूबर, कहता 1 अक्टूबर थी उस टाइम, आई डिसाइडेड, कहता मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा और स्विमिंग को सीखूँगा। उसने क्योंकि लास्ट टाइम जब वो स्विमिंग सीखने गया तो उसमें उसको क्या हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा डूब गया था स्विमिंग पूल में। तो उस ऑलमोस्ट उसकी डेथ होने वाली थी। तो कहता है कि फिर भी उसने अपनी जो एक होता है ना करेज, उसको नहीं छोड़ा, एक अपनी हिम्मत उसने बना के रखी कि मुझे स्विमिंग जो है वो सीखनी ही सीखनी है। तो कहता है मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा, दैन उसके साथ मैं एक स्विमिंग जो है वो सीखूँगा। कहता है आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week and hour each day. The instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on overhead cable. तो कहता है कि इंस्ट्रक्टर ने जब क्या किया, मतलब मेरी किस तरह से हेल्प की, मुझे किस तरह से सिखाया। कहता है आई वेंट टू अ पूल, कहता है मैं एक पूल पे गया जहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्टर को रखा। मैं पूल पे जाता था, मैं प्रैक्टिस करता था। कहता मैं प्रैक्टिस करता था कितने डेज़, 5 days करता था। एक वीक में मैं 5 days में प्रैक्टिस करता था और 1 hour में डेली प्रैक्टिस करता था स्विमिंग की। कहता जो मेरा इंस्ट्रक्टर है उसने मुझे क्या किया, सिखाने के लिए एक बेल्ट जो है वो मेरे अराउंड बांध दी उसने। कहते जो बेल्ट थी, बेल्ट के साथ क्या लगा हुआ था, एक पुली लगा हुआ था जिसके बीच में रोप था। पुली होता है कि जिसके बीच में रोप होगा, उसमें से निकाल के कि एक रोप की साइड जो है उसको बांध दी और दूसरी जो रोप की साइड है वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में होती थी। तो कहता है वो पुले का यूज़ करता था मुझे, उसने क्या किया हुआ था, रोप जो है वो मुझे बांधा हुआ था ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। देन कहता है ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक द and back and forth across the pool, hours after hours, day after days, week after week. कहता है इसी तरह से उसने मेरी हेल्प की कि एक साइड से उसने रोप पकड़ा होता था, मैं अंदर वाली साइड जब जाता था तो वो क्या करता था, फिर उसके बाद वो खींच लेता था बाहर। तो कहता है इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया। डे बाय डे मतलब उसकी जो प्रैक्टिस थी वो इंक्रीज़ होती गई, उसका जो डर था वो ऐसे ऐसे निकलना स्टार्ट हुआ। कहता है डे बाय डे मैंने प्रैक्टिस की, वीक बाय वीक मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस की। कहता on each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of old terrors returned and my legs frozen. कहता each trip, जितनी बार वो मुझे मतलब पानी में जाने के लिए कहता, मेरे अंदर एक पैनिक आ जाता, थोड़ा सा डर आ जाता। कहता जो इंस्ट्रक्टर है वो मुझे कहता कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड करो, मतलब अंदर जाओ, रोप बंधा हुआ है आपके साथ, आपको अंदर जाना है। कहता है लेकिन फिर भी जब मैं कोशिश करता था, स्विमिंग करने की कोशिश करता था, वाटर के अंदर जाने की कोशिश करता था, कहता जो मेरी जो ओल्ड टेरर था, जो एक पुराना डर था, क्योंकि वह स्विमिंग पूल में डूब गया था, कहता एक जो पुराना डर था वो मेरे अंदर अभी भी था। तो कहते हैं कि वो जो डर था उसकी वजह से क्या हो जाती, मेरी लेग्स जो थी वो बिल्कुल फ्रोज हो जाती थी। It was 3 months
बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। कहता है 3 मंथ्स के बाद जो एक मेरी टेंशन थी वो क्या हुई, थोड़ी सी कम हुई। देन ही थॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। कहता अब मुझे जो प्रैक्टिस उसकी स्विमिंग की टेक्निक्स होती हैं, कहता अब वो उसने मुझे सिखाई। तो टेक्निक क्या थी, अब इंस्ट्रक्टर ने उसको क्या कहा, 3 मंथ्स के बाद जब उसकी थोड़ी सी टेंशन कम हुई, थोड़ा सा डर उसका कम हुआ, तो कहता है कि उसने मुझे अब सिखाया कि आपने क्या करना है, अपना जो फेस है वो वाटर के अंदर आपने करना है और आपने एक्सहेल करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। कहते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, अपना नोज़ जो है वो बाहर निकालना, फेस बाहर निकालना है, तो आपने क्या करना है, इनहेल करना है। ठीक है, इस तरह से उसने उसको सिखाया टेक्निक कि आपने क्या करना है, जब आप बाहर आओ फेस निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप इनहेल करोगे, सांस लोगे आप, और जब आपने फेस अंदर करना है तब आपने सांस छोड़नी है। तो इस तरह से आपने स्विमिंग करनी है। तो ये उसने उसको पहले टेक्निक बताई। कहता आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम्स। कहता मैं 100 टाइम्स अपनी जो एक्सरसाइज थी उसको रिपीट किया, जिसको बताया इंस्ट्रक्टर ने, उसने बहुत बार ऐसा किया। कहता विट बाई विट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर। कहता ऐसे ऐसे मेरी जो एक डर था वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ जब मेरे मुझे एक्सहेल और इनहेल करना आ गया, वाटर के अंदर अपना फेस जो है वो करना आ गया। कहता नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द pool and had me kick with my legs. For a week I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. कहता है next he held me at the side of the pools and had me kick with my legs. कहता है अब मुझे उसने क्या कहा कि अब आपको नेक्स्ट जो है वो टेक्निक क्या होगी, आपने अपनी लेग्स जो है किक करनी है, हिलानी है। ठीक है, अब उसने ये चीज़ उसको सिखाई। कहते हैं फॉर वीक आई डिड जस्ट दैट। कहते हैं लेकिन एक वीक तक मैं इसको करता रखा, लेकिन मेरी जो लेग्स थी उसने ये काम करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। कहते हैं लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फाइनली मैंने जो लेग्स के साथ स्विमिंग करते हैं, कहते हैं वो मैंने सीख ली और मेरी इसके ऊपर कमांड होगी। दस पीस बाई पीस ही वेल्ड अ स्विमर। कहता आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे एक स्विमर बनाता गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस। कहता है जब उसको लगा कि मेरा हर एक पीस जो है वो परफेक्ट हो गया, एक्सहेल करना, इनहेल करना उसने सिखा दिया, उसने जो लेग्स थी उसको उसने पैडलिंग करना सिखा दी। तो कहता है जब उसको लगा कि इसका एक एक पीस जो है वो परफेक्ट हो गया, स्विमिंग के लिए ये रेडी हो गया। कहता है ही पुट दैम टुगेदर इनटू द इंटीग्रेटेड होल। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम टू द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। तो अब देखिए वो उसको क्या कहता है, कहता है कि अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस आ गया, अब आप स्विमर बन गए हो। उसको कहता है इंस्ट्रक्टर जो है ना, राइटर को कहता है कि अब आपको स्विमिंग आ जाती है, अब आपकी एक लास्ट प्रैक्टिस है, ये अप्रैल मंथ की बात है, तो अक्टूबर में उसने स्टार्ट की थी, ये अप्रैल की बात है। तो कहते हैं अब आपको क्या करना है कि लास्ट एक डाइव लेनी है आपको, और आपने स्विमिंग की लेंथ को वो करते हुए पूरा कवर करते हुए आपने पूल तक जाना है, और किस साइड से जाना है और वापस आना है, किस तरह से क्रॉल स्ट्रोक्स जो होती है, अलग अलग स्ट्रोक्स होती है, कोई बैक होती है, कोई क्रॉल होती है, तो कोई साइड स्ट्रोक होती है स्ट्रोक। तो कहते हैं कि आपने क्या करना है, क्रॉल स्ट्रोक जो है आपने वैसे जाना है, पूल तक लेंथ देखनी है और आपने वापस आना है। आपको स्विमिंग जो है आ रही है, कम्प्लीटली आती है कि नहीं आती, बस वो चीज़ क्लियर अब करनी है। कहता आई डिड, कहते मैंने वो कर दिया। द इंस्ट्रक्टर वर फिनिश्ड। अब इंस्ट्रक्टर जो है वो उसने कहा कि अब उसका जो काम है वो ख़त्म हो गया है, तो अब इंस्ट्रक्टर जो है वो फिनिश, अब उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। कहता है वट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। कहता है इंस्ट्रक्टर का काम तो फिनिश हो गया, लेकिन मेरा काम जो है वो फिनिश नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर इफ would be terrace chickens when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terrace would return what I could frown and say to that terrace, trying to scare me. Well, here's to you. Look, and off I would go for another length of the pool. तो देखो कहते हैं कि अब जब इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया, लेकिन कहता है मैंने अपना काम जो है वो फिनिश नहीं किया। मुझे लगा कि मुझे एलोन, अकेले मुझे स्विमिंग जो है वो करनी चाहिए। अगर मैं अकेले स्विमिंग करूँगा तो मेरा जो डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मुझे अब अकेले स्विमिंग करने में थोड़ा सा डर लगता था। कहता लेकिन फिर भी मैंने ट्राई की, मैंने अकेले स्विमिंग की, कोई भी नहीं था मेरे पास, मैंने लेंथ जो है उसकी कंप्लीट की, फिर से मैं वापस आया स्विमिंग करते हुए स्विमिंग पूल में। कहते थोड़ा सा टेनी वेस्टीज, कहते एक जो डर था मुझे, छोटा सा एक डर जो मेरा था
कहता वो मेरे अंदर वापस आया फिर से, वही जो उसका पुराना डर था, कहता वो फिर से आया। लेकिन मैंने अपने डर से मैंने क्या कहा कि नहीं, अब मैं आपसे नहीं डरता, आप मुझे डराने, ट्राइंग टू स्केयर मी, कि आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। कहते अब मैंने उसको कहा, वेल हेयर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल। कि मतलब वो अपने डर को इस तरह से वो कर रहा था कि नहीं अब मैं नहीं डरता, अपने आप से वो बातें कर रहा है कि मुझे डराने की कोशिश करो कि वही जो डर है मेरे सामने आएगा। नो, कहता है नहीं, मैं फिर से स्विमिंग करूँगा और फिर से मैं पूल की लेंथ को कवर करके फिर से मैं वापस आऊँगा। वो अपने डर को कम करने की कोशिश कर रहा था। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। देखिए अप्रैल में उसके जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसको मतलब फिनिश कर दिया कि अब आप स्विमिंग कर सकते हो। कहते लेकिन जुलाई का एंड आ गया लेकिन अभी तक मैं सेटिस्फाई नहीं था। वो अकेले प्रैक्टिस कर रहा है, तब से वो अप्रैल से वो अकेले प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन कहता मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ। कहता है एक जो ओल्ड टेरर है वो अभी मेरे अंदर जो है वो बचा हुआ है। आई वेंट टू लेक, कहता आई वेंट टू लेक वेनफोर्थ इन न्यू Hampshire, dived off a dock at the Driggs Island and swam 2 miles across the lake of the Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. कहता है अब देखिए अब उसने क्या किया, अब उस वो कहाँ चला गया, लेक कहाँ पे थी, हैम्पशायर, वेंट फॉर्थ कहाँ पे थी, न्यू हैम्पशायर, तो वहाँ पे लेक थी। कहता है वहाँ पे अब मैंने क्या की, और वो कहाँ पे थी, ट्रिग्स आइलैंड जो है, कहता है वहाँ पे अब मैंने डाइव की, वहाँ पे मैंने अपने आप की जो प्रैक्टिस थी वो मैंने की। और प्रैक्टिस कैसे की, 2 माइल्स कहता मैंने प्रैक्टिस की वहाँ पे। और प्रैक्टिस उसने कैसे की, एक बार वो क्रॉल स्ट्रोक करता था, एक बार ब्रीज से स्ट्रोक करता था, एक बार साइड से, मतलब अलग अलग जो स्ट्रोक होते हैं अलग अलग तरीके से स्विमिंग करनी, कई बार साइड से करनी, कई बार बैक करनी, कई बार सीधे इस तरह से करनी। कहता है इस तरह से मैंने क्या की थी, अलग अलग जो स्ट्राइक थी वो मैंने स्ट्रोक जो थी मैंने की। कहता ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, कहता एक ही बार जो टेरर था वो वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कहता जब मैं लेक के मिडल में पहुंचा तो वो जो टेरर था वो तो पुराना से जो डर था मेरे अंदर, कहता वो फिर से बैक आ गया। कहता व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। कहता जो मुझे फियर था, डर था, मुझे कब लगा कि जब मैंने फेस उसमें लेक के मिडल में गया, मैंने अपना फेस जो है वाटर के अंदर किया और वहाँ पे क्या था, बॉटमलेस वाटर था और मुझे कुछ भी नहीं दिखा, खाली बॉटमलेस वाटर दिखा। और वो जो ओल्ड सेंसेशन थी, वो जो ओल्ड डर था, कहता वो फिर से मुझे आ गया, मेरे सामने आ गया। कहता आई लव्ड एंड सेड, कहता फिर मैं हंसा, फिर मैंने अपने जो मेरा एक फियर था, डर जो था, मैंने फिर उससे कहा, वेल माई टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आई फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। तो कहते मैंने अपने डर को कहा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं आपसे डरता हूँ। कहता है मैंने क्या किया, फिर से मैंने स्विमिंग जो है उसको करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो अब डर नहीं रहा था, उसको ये था मुझे डरना नहीं, मुझे अपना काम जो है आगे कंटिन्यू रखना है। जेट आई हैड रेजिड्यूल्स डाउट, कहता लेकिन मुझे फिर भी डाउट था, अभी मैं इतना वो कर रहा था, अपना डर जो है निकाल रहा था, मैं इतनी स्विमिंग कर रहा था, साइड स्ट्रोक कर रहा था, लेक्स में जाके कर रहा था। कहता फिर भी मुझे थोड़ा सा एक जो डाउट था वो अभी बचा हुआ था। कहता एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टाइटॉन्स टू कर्नाड मेडो, up the Connaught Creek's trails to the mid glaciers and campaigned in the higher meadow by the sides of the warm lake. तो देखो अब क्या कहता है, अभी भी मेरे पास कुछ डाउट था, लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि अब मुझे कहाँ पे करनी है स्विमिंग। अब जो वार्म लेक है, जो ग्लेशियर है, वहाँ पे ग्लेशियर के पास, कौन सा ग्लेशियर है, मिड ग्लेशियर जो है वहाँ पे, ये रिवर्स के नाम लिखे हुए हैं, वहाँ पे जो ग्लेशियर है ना उसके एरिया के यहाँ पे बताया गया। कहता है वहाँ से अब मुझे क्या करनी थी, स्विमिंग करनी थी वार्म लेक। और वार्म लेक जो है वो गर्म लेक नहीं है, वो ग्लेशियर से निकली है, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, लेकिन उसका नाम क्या है, वार्म लेक। कहता अब मुझे वहाँ पे स्विमिंग करनी थी, कि मुझे अपना जो एक फोबिया है, एक जो डर है मेरा, कहता मुझे उसको क्या करना था, फिनिश करना था। देन वो कहते हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, कहता मैं वहाँ पे गया। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या थी, मैंने स्ट्रिप्ट किया, डाइव इनटू द लेक में मैंने डाइव किया, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर्स एंड बैक। कहता मैं लेक के एक साइड पे गया, फिर से मैं वापस आया। कहता है जस्ट एज अ डॉग कार्प्रॉन यूज टू डू,
कैसे, जैसे एक डॉग कार्प्रॉन जो काफ़ी ज़्यादा फेमस स्विमर थे, जो मतलब हर जगह स्विमिंग कर सकते थे, कहते वैसी वाली अब मैंने क्या की थी, स्विमिंग की थी। उस जगह से मैंने स्विमिंग की थी जिस जगह से मतलब ऑलमोस्ट करना मुश्किल होता है। तो किसने की हुई थी, सिर्फ डॉग कार्प्रॉन जो है उसने यहाँ पे की थी। कहता है अब मैंने वो जो स्विमिंग थी वो जब मैंने की, कहता आई शाउटेड विद जॉय, कि मैं खुशी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब वो खुश हुआ कि मैंने ये वाली स्विमिंग जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट जगह पे मैंने स्विमिंग की है। कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और खुशी के मारे गिलबर्ट पीक जो है, गिलबर्ट पीक जो है उसके पास, कहता है वहाँ से अब वापस जो है मेरी आवाज़ आ रही थी, इतनी उसको खुशी थी। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, क्या उसने मतलब इस चीज़ को चिल्लाया, कहता आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, कहता उसने मेरी आवाज़ फिर से वापस की। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कहता है मेरा जो फियर है वाटर को लेके मैंने उसको जीत लिया। और ये उसने बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया, बहुत ही ज़ोर से उसने क्या किया था, बोला था। और वो जो ज़ोर से जब बोला जाता है तो वापस जो है वो आवाज़ आती है। जब हम ओपन एरिया में इस तरह से मतलब बोलते हैं ज़ोर से, तो वही आवाज़ हमारी जो है वो हमें सुनाई देती है। तो कहता है वो खुशी के मारे उसने चिल्लाया कि जहाँ पे मतलब इतने डिफ़िकल्ट एरिया है यहाँ पे मैंने स्विमिंग करी है, तो इसका मतलब मुझे स्विमिंग आ जाती है। देन वो कहता है द नेक्स्ट एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, कहता है जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग है ये। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार टेरर्स एंड कॉन्कर इट कैन अप्रिशिएट, कहता है वही इस चीज़ को जान सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ को, कहता है वही इस चीज़ को जान सकता है जिसके साथ ये हुआ हो। जैसे उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसने जो स्विमिंग जब वो सीखने लगा तो कितनी उसको डिफ़िकल्टी आई, वो ऑलमोस्ट उसकी तो डेथ होने वाली थी, तो फिर भी उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम फिर से मतलब उसको पूरा पता चल गया कि डेथ क्या है, कैसे डेथ होती है, तो उसको पूरा मतलब ये चीज़ उसने क्लियर की थी, उसको पता चल गया था। तो वो जो एक्सपीरियंस उसको हुआ था, तो कहता है ऐसा एक्सपीरियंस वही कर सकता है जो मेरे साथ हुआ, जिसके साथ हुआ होगा, कहता है वही इस चीज़ को जान सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ। कहता है इन डेड देयर इज़ पीस, कहते हैं जब डेड होते हैं, जब इंसान मरने लगता है तब क्या होती है, पीस होती है, बिल्कुल कोई हमें मतलब वो नहीं रहती है, अब हमें लगता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। कहता है वो जो होता है ना लास्ट टाइम में जब इसके साथ हुआ था, तो ये ऑलमोस्ट मतलब इसको लगा कि अब मैं मतलब ख़त्म होने वाला, इसके सारे अटैम्प्ट जो थे वो सारे फेल हो गए, तो ये अब इसने मतलब उसको लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए। कहता है वो जो डेथ है वो एक पीस थी, देयर इज़ अ टेरर ओनली द फियर ऑफ द डेथ, कहता है सिर्फ जो डर होता है हमें कि डेथ का, क्या हमारी सिर्फ एक डर होता है कि हमारी मौत हो जाएगी, वही हमारा डर होता है, लेकिन डेथ जो होती है वो तो एक पीस होती है। कहता है एज रूजवेल्ट न्यू वट ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर्स इज फियर इटसेल्फ, जैसे रूजवेल्ट ने कहा हुआ है कि हमारा जो डर है वो हमारा अपना होता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशंस ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर्स ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव सम हाउ ड्यू इन द इंटेंसिटी। तो कहते हैं जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, अब मुझे पता है कि डेथ क्या है और जो एक टेरर होता है वो क्या है, वो कैसे आता है। तो कहता है अब मैंने सारी चीज़ें जो है वह एक्सपीरियंस की है, मुझे पता है कब डेथ होती है, क्या होता है उस टाइम। तो कहता है कि एट लास्ट आई फेल्ट रियलीज्ड फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड अ फियर। तो कहता है अब एट लास्ट मैं ये चीज़ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्सड जो है वो मैं फील करता हूँ कि अब मैं फ्रीली जो है मैं कहीं पे भी वॉक कर सकता हूँ, कहीं पे मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी मैं मतलब किसी भी तरह की मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, कहीं भी मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। तो कहते हैं ये जो चीज़ें हैं ये मुझे क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्सड करती हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम करेंगे बच्चे। तो इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं हमने, प्लस इसमें आपका कैरेक्टर स्केच जो है वो अभी आपको करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो कैरेक्टर स्केच भी आपको करना है और उसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके टेक्सचुअल वो, प्लस उसके साथ आपको कुछ जो एडिशनल क्वेश्चन होंगे वो भी आपको करने पड़ेंगे। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।